तो इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं और अपकमिंग एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग में जिन्वू की फाइट होती है वुल्फ से और जिन्हू 3 राइकन वुल्फ को मारने के बाद लेवल 2 पर पहुंच जाता है। उसी वक्त वहां पर बहुत सारे वुल्फ निकल आते हैं। जिन्वू उनको देखकर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है और अपनी तलवार पकड़ते हुए भागता हुआ उन वुल्फ की तरफ चला जाता है और उन वुल्फ को काटना शुरू कर देता है, जबकि वो वुल्फ भी अभी आगे बढ़कर उस पर अटैक कर रहे होते हैं। जिन्वू अपनी तलवार को घुमाकर बहुत सारे वुल्फ को मार देता है और जैसे ही वो एक वुल्फ को मारता है उसका लेवल अप होता है और वुल्फ को मारने के साथ साथ उसका लेवल अप होता जा रहा होता है। जिन्वू कहता है अगर मैं यहीं पर रुक जाता हूँ तो मैं इनके हाथों मारा जाऊंगा, इसलिए मुझे इनको मारना होगा। मैं एक हंटर हूँ, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता। अगर मैं मर गया तो मेरी माँ मेरी बहन का ख्याल कौन रखेगा। मुझे हमेशा एक कमजोर ई रैंक का हंटर नहीं बन के रहना। अगर मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ तो मैं हर एक चांस लूंगा और मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। अगर ये गेम के रूल्स मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं तो मैं इस गेम के हर एक रूल को फॉलो करूंगा। जिन्वू सारे वुल्फ को मारने के बाद बहुत थक जाता है और चलता हुआ सामने वाले कमरे में जाता है और वहाँ पर वह साइड पर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे वुल्फ होते हैं और पहले वाले वुल्फ को मारने की वजह से जिन्हू को एक नया टाइटल मिलता है जो कि वुल्फ लेयर होता है। जिन्हू अपनी तलवार की तरफ देखता है तो उस पर बहुत सारे क्रैक पड़े हुए होते हैं। जिन्वू कहता है चाहे मैं कितने भी अच्छे वेपन क्यों ना खरीद लूं, बार बार डंजन्स के अंदर आकर इन मॉन्स्टर्स को मारने पर मेरे सारे वेपन टूट जाएंगे। जिन्वू कहता है मैंने अपने पहले वेपन चाकू की मदद से बहुत सारे मॉन्स्टर्स को तो मार दिया, पर लेकिन बॉस के सामने मेरा ये वेपन बिल्कुल भी काम का नहीं होगा। जिन्वू कहता है मैंने चाकू की मदद से बहुत सारे मॉन्स्टर को तो मार दिया, लेकिन बॉस के सामने मेरा वो वेपन बिल्कुल भी टिक नहीं पाया और एक बार में वो वेपन टूट गया। उस दिन मुझे 3 मैजिकल क्रिस्टल मिले थे, लेकिन उन्हें बेचकर मेरे वो चाकू की कीमत भी पूरी नहीं हुई, इसलिए मैंने दोबारा कभी वेपन नहीं खरीदा। और साथ ही दिखाते हैं कि जिन्वू सारे के सारे वुल्फ्स को मार देता है। फिर जिन्वू अपने इन्वेटर को ओपन करता है तो उसमें 34 वुल्फ फैक्स होते हैं और उसे एक हार्ड स्टोन भी मिलता है जिसकी मदद से वो वापस जा सकता है। डंजन से बाहर जिन्वू उस हार्ड स्टोन को हाथ में पकड़ लेता है और कहता है क्या मुझे वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन साथ ही वो कहता है नहीं, मुझे वापस क्या पता दोबारा मुझे इस तरह की डंजन कभी ना मिले, नहीं जाना और मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकूं। आज मेरे पास मौका है, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। अगर मैं इस डंजन से बाहर चला जाता हूँ तो क्या होगा, अगर ये डंजन गायब हो गई इसका मतलब है दोबारा इसमें नहीं आ पाऊंगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर आगे बढ़कर बॉस से फाइट करनी चाहिए या मुझे वापस चला जाना चाहिए। यही सारी बातें करते हुए जिन्हू आगे की तरफ बढ़ता जाता है और रास्ते में जितने भी वुल्फ आते हैं उन सबको मारता जाता है और जैसे ही वह उनको मारता है उसका लेवल अप होता है। जिन्हू कहता है जितनी बार मेरा लेवल अप होता है इन मॉन्स्टर्स को मारना उतना ही ज्यादा आसान होता जाता है। और जैसे जैसे वह डंजन की तरफ जाता है वहाँ पर मंकी मॉन्स्टर और बहुत सारे रीजन मॉन्स्टर भी आ जाते हैं जो कि एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं। जिन्हू कहता है यह डंजन तो एक गेम की तरह डिजाइन की गई है, सारे मॉन्स्टर एक ही पैटर्न के साथ अटैक करते हैं। वुल्फ नीचे से आते हैं, मंकी ऊपर से, जबकि रीजन पीछे की तरफ से अटैक करते हैं। उसी वक्त एक मंकी ऊपर से जंप कर जिन्वू पर अटैक करता है। जिन्वू अपनी तलवार को ऊपर की तरफ करता है और उस मंकी मॉन्स्टर को मार देता है और उसी वक्त एक बड़ा सा राइसन कैट उसकी तरफ पीछे से आता है और वो अपनी तलवार को पीछे की तरफ घुमाते हुए उस कैट मॉन्स्टर को भी मार देता है। लेकिन उसी के साथ एक वुल्फ मॉन्स्टर भी उस पर अटैक करता है, लेकिन जिन्वू उसको भी मार देता है। जिन्वू उस वुल्फ के ऊपर लिखे हुए उसके नाम को देखता है। इनके ऊपर जो इनका नाम लिखा होता है, उसका कलर इनकी स्ट्रेंथ के मुताबिक चेंज होता है। व्हाइट कलर का मतलब वीक, ऑरेंज का मतलब है पावरफुल, जबकि रेड का मतलब है बहुत से पावरफुल मॉन्स्टर। जिन्वू कहता है पहले राइक एंड बॉस को मैंने हराया था, वहाँ सारे ऑरेंज कलर के थे, यानी बहुत से स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर थे, लेकिन यहाँ पर व्हाइट कलर वाला आ गया है। इसे हराना तो मेरे लिए बहुत ही इजी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अपनी स्ट्रेंथ के साथ बॉस को हरा पाऊंगा या नहीं। जिन्वू वहाँ की सीढ़ियों के ऊपर खड़ा होता है और कहता है मुझे गूज़बम्प्स मिल रहे हैं। उसको फील होता है कि नीचे वाला मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसकी वजह से मेरी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। साथ ही वह अपनी स्टेटस की विंडो को ओपन करता है और कहता है मेरा लेवल 15 पर अटक गया है और ये इससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि शायद मुझे बहुत सी फाइट करनी होगी। साथ ही वह अपनी तलवार की तरफ देखता है, मेरी तलवार भी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी अगर मैं इसी तरह छोटे मॉन्स्टर से फाइट करता रहूं। फिर वह सीढ़ियों से उतरता हुए नीचे की तरफ चलना शुरू करता है जहाँ पर बॉस है। जिन्वू जैसे ही सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाता है तो वहाँ पर पानी होता है और उस पानी में एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है, एक स्नेक टाइप मॉन्स्टर। वह पानी में बड़ी ही तेजी के साथ आगे बढ़ता है और जिन्वू पर अटैक कर देता है। जिन्वू अपनी तलवार को सामने करते हुए उसे ब्लॉक करता है, लेकिन उस बॉस मॉन्स्टर की अटैक की वजह से जिन्वू पीछे एक दीवार की तरफ जाकर गिरता है और जैसे ही वह अपनी तलवार की तरफ देखता है उसकी तलवार
तलवार टूट चुकी होती है। जिनवू कहता है मुझे तो लगता है कि लेवल अप होने की वजह से मैं काफी स्ट्रांग हो चुका हूँ। उसी वक्त सामने उस मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो कि एक स्नेक मॉन्स्टर है। जिनवू इसके नाम की तरफ देखता है। इसका नाम अभी भी ऑरेंज है, यानी कि ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। जिनवू उस बड़े से सांप के स्कल को देखता है और कहता है इसकी बॉडी बहुत ज्यादा हार्ड है, मेरी तलवार इसकी बॉडी को पास नहीं कर पाएगी और ना ही मेरे पंचेस इस पर काम कर रहे हैं। जिनवू डॉज करते हुए उसकी बॉडी पर अपनी तलवार से अटैक करता है और कहता है मुझे ज्यादा पावर के साथ इस पर अटैक करना होगा ताकि मैं इसकी बॉडी के अंदर अपनी तलवार को घुसा सकूं। लेकिन उस सांप की बॉडी पर इन सब चीजों का कोई असर नहीं हो रहा था। वह बड़ा सांप फिर से उसके पास से गुजरता है, लेकिन जिनवू फिर से अपनी तलवार उसकी बॉडी पर मारता है। लेकिन उस सांप की स्किल बहुत ज्यादा हार्ड है, इसलिए जिनवू की तलवार का उस पर कोई असर नहीं होता और घूमता हुआ जिनवू की बॉडी के साथ जाके लगता है, जिसकी वजह से जिनवू बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। जिनवू कहता है मुझे लगता था कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ, लेकिन मैं अभी भी कमजोर हूँ। लेकिन इसी के साथ ही जिनवू अपनी टूटी हुई तलवार को उठा लेता है और कहता है आखिर मुझे कितना ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। मुझे सभी लोग वीकेस्ट हंटर कहते थे। आहिस्ता आहिस्ता सभी ने मुझे वीकेस्ट हंटर कहना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं बाकी सभी से बहुत ज्यादा वीक था और मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं कितना ज्यादा वीक हूँ। लेकिन उस दिन डंजन के दौरान जहाँ पर हमारा सामना स्टैचू मॉन्स्टर के साथ हुआ था, वहाँ पर मैंने सभी के साथ अच्छा पेश आने की कोशिश की थी ताकि बाकी के हंटर्स जो स्ट्रांग है वो मेरी मदद कर सकें। लेकिन वक्त आने पर वो सारे मुझे छोड़कर चले गए और आखिर में मुझे धोखा मिला। मैंने उन सभी की जान बचाई थी। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया, लेकिन ये काफी नहीं था। जब उनके सामने उनसे भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर निकल आए तो वो लोग मुझे धोखा देकर वहाँ से भाग गए और आखिरी में सबसे ज्यादा स्ट्रांग की ही जीत होती है और कमजोर पीछे रह जाते हैं। इसलिए मुझे कमजोर बन के नहीं रहना है, मुझे स्ट्रांग बनना है और मैं इस डंजन में स्ट्रांग बनने के लिए आया था। और साथ ही साथ जिनवू बार बार उस बड़े सांप पर अटैक किए जा रहा था और कहता है ये बॉस उन स्टैचू मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं है। वहाँ पर मुझे कितना ज्यादा डर लग रहा था और यहाँ पर नहीं। जिनवू टूटी हुई तलवार से उस सांप पर बार बार अटैक करता है, लेकिन जब उसकी तलवार के अटैक बेफायदा हो जाते हैं तो वो स्नेक मॉन्स्टर की गर्दन के साथ लटक जाता है और कहता है मैंने सारे अपने पॉइंट्स अपनी स्ट्रेंथ पर ऐड कर लिए हैं, मेरे पास अब फिजिकल स्ट्रेंथ है। और साथ ही वह उसकी बॉडी को अपने हाथ की मदद से पिचकाना शुरू कर देता है और अपनी फुल पावर को इस्तेमाल करते हुए अपने दोनों हाथों को उसकी गर्दन में गड़ा देता है और उस सांप की मोटी स्किन भी उसको नहीं बचा पाती। वह उसके स्कल को इतना ज्यादा पिचका देता है कि वह स्नेक खुद ही मर जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है। डॉक्टर नर्स से पूछता है जिनवू अभी तक वापस नहीं आया। नर्स उससे कहती है हाँ अभी तक वापस नहीं आया। डॉक्टर उससे कहता है लेकिन वह सुबह के टाइम गया था और अभी शाम हो चुकी है, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। नर्स डॉक्टर से कहती है लेकिन वो तो ठीक हो चुका है, हम उसे कल डिस्चार्ज करने वाले हैं। डॉक्टर उससे कहता है हंटर्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए हमें उसे हॉस्पिटल के अंदर ही रखना होगा। मैंने सुना है कि हाई क्लास के हंटर्स को बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन लो क्लास के हंटर्स को ज्यादा पैसे नहीं मिलते और वो अपनी जान को ऐसे ही जोखिम में डालते रहते हैं। पता नहीं आखिर वह इतना डेंजरस काम क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे तो यह सोचकर ही डर लगता है। बहुत बार हमारे पास कुछ ऐसे हंटर्स भी आते हैं जिनकी बॉडी पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है और वह बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं। पता नहीं डंजन के अंदर वह किस तरह का काम करते हैं, क्योंकि आम लोग कभी भी डंजन के अंदर नहीं गए, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में जितने भी हंटर आते हैं वह पूरी तरह से ब्लड से लिपटे हुए होते हैं। हालांकि रोड एक्सीडेंट वाले पेशेंट भी उनकी तरह ज्यादा जख्मी नहीं होते। नर्स डॉक्टर से कहती है यह तो बहुत ज्यादा ही अमेजिंग है कि इतनी ज्यादा हार्श कंडीशन के बाद भी वह डंजन से जिंदा वापस आ जाते हैं। डॉक्टर नर्स से कहते हैं ऐसी बात नहीं है, असल में हंटर्स में से जो सबसे ज्यादा वीक हंटर होते हैं वो भी आम इंसान से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि वह मॉन्स्टर्स हैं। दूसरी तरफ डंजन के अंदर बड़े से सांप को मारने के बाद जिनवू को बताया जाता है कि उसे 3 बार लेवल अप किया गया है। जिनवू वह देखकर हंसना शुरू कर देता है और उस सांप को मारकर उसके पास ही बैठ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैं पहले से ज्यादा स्ट्रांग हूँ। बड़े सांप को मारने के बाद इन्वेंट्री में 2 चीजें मिलती हैं। एक उसे डैगर मिलता है जिसकी स्पेशल पावर है कि वह किसी को भी कट करके उसे पैरालाइज कर सकता है, जबकि उसे एक पॉइजन भी मिलता है जो कि एक थैली में होता है। उसके अंदर उस सांप का वेनम होता है जिसको पीने से वह अपनी बॉडी को हार्ड कर सकता है। जिनवू कहता है मेरे सारे कपड़े फट चुके हैं, मेरी तलवार टूट चुकी है, लेकिन मुझे एक नया डैगर मिल गया है जो कि मिस्टर किम की उस तलवार से ज्यादा बेहतर है। एक ऐसा डैगर जो कि हड्डी से नहीं बना बल्कि दांत से बना है, वो भी एक सांप के, और इसका अटैक स्टेटस तो बहुत ही अच्छा है। मैं इससे किसी को भी पैरालाइज कर सकता हूँ, यह भी ब्लीड इफेक्ट दे सकता है। फिर वो अपनी उस थैली की तरफ देखता है और कहता है पता नहीं इसका क्या इस्तेमाल है, लेकिन मैं इसे अपनी इन्वेंट्री में स्टोर कर लेता हूँ, कभी इसका इस्तेमाल जरूर करूंगा। साथ ही उसके पास एक और विंडो ओपन होती है जिसमें बताया जाता है कि तुमने डंजन के बॉस को हरा दिया है, इसलिए यह सारी डंजन खत्म होने वाली है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और वह सब कुछ वहाँ
से गायब हो जाता है और जिनवू हेमजंग स्टेशन पर खड़ा होता है। जिनवू कहता है पता नहीं टाइम क्या हो गया होगा। उसी वक्त बाहर बारिश भी हो रही होती है। सामने से एक व्यक्ति आता है और जिनवू से कहता है तुम कौन हो और यहाँ तुम कैसे आए, क्या तुमने न्यूज के बारे में नहीं सुना। जिनवू उसकी तरफ देखता है और कहता है यह तो एक सोल्जर है। जिनवू सोल्जर से पूछता है क्या हुआ यहाँ पर। सोल्जर उससे कहता है क्या तुमने नहीं सुना, लेकिन साथ ही जिनवू के हाथ में टूटी हुई तलवार देखता है। वह जिनवू से कहता है क्या तुम एक हंटर हो। जिनवू उससे कहता है हाँ मैं एक हंटर हूँ। सोल्जर उससे कहता है आप हंटर हो तो प्लीज इस तरफ आइए। बाकी के सारे हंटर्स मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे हैं। वहीं पर सड़क के पास बहुत सारे मॉन्स्टर्स मरे पड़े होते हैं। जिनवू कहता है मुझे लगता है कि शायद किसी गेट में से मॉन्स्टर निकल गए होंगे। सोल्जर जिनवू से कहता है छोटे मॉन्स्टर्स को तो मार दिया है, लेकिन उनके बॉस मॉन्स्टर जो कि डंजन का बॉस था वह अभी भी बाहर है और कुछ हंटर्स उससे फाइट कर रहे हैं। जिनवू दूसरी तरफ देखता है और कहता है कि मेरी सेंसिटिविटी बहुत ही बढ़ गई है। मुझे महसूस हो रहा है कि यह डंजन का बॉस है। एक बड़ा सा स्टोन मॉन्स्टर जो कि डंजन का बॉस है और वो बाहर होता है और उससे बहुत सारे हंटर्स लड़ रहे होते हैं, जबकि नॉर्मल इंसान भी खड़े वहाँ पर देख रहे होते हैं। सोल्जर उससे कह रहे होते हैं पीछे रहिए, फोटोज लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। वो सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर इन हंटर्स को कितना टाइम लगेगा इस मॉन्स्टर को मारने में। ये हंटर्स क्या कर रहे हैं, इन्होंने मॉन्स्टर को अभी तक हराया क्यों नहीं। वहाँ पर एक हाई रैंक का हंटर होता है जिसका नाम टैंक होता है। दूसरा हंटर हीलर से कहता है हीलर जल्दी से यहाँ पर आओ और टैंक को हील करो। हीलर उससे कहता है हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से खत्म क्यों नहीं कर रहे। दूसरे हंटर्स उससे कहते हैं हमारे पास ज्यादा मैजिशियंस नहीं है, हम इसको ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। जिनवू भी उन आम लोगों में आकर खड़ा हो जाता है। जिनवू उन हंटर्स की तरफ देखता है। इन हंटर्स की रैंक तो बहुत ज्यादा लो है और यहाँ पर एक ही डी रैंक का हंटर है, जबकि डी रैंक वाला भी टैंक है और वह सिर्फ उसको शील्ड कर सकता है, अटैक नहीं कर सकता। और हीलर उनके पास 2 ही हीलर है और जिनवू की नजर जैसे ही दूसरे हीलर पर पड़ती है तो वह जूही होती है। एक लड़की उससे कह रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुमने कहा था कि तुम बी रैंक की हीलर हो, जल्दी से यहाँ पर आओ और हमें हील करो। लेकिन जूही उन स्टैचू मॉन्स्टर के हादसे की वजह से अभी भी मेंटल ट्रॉमा में होती है और वह सबको हील नहीं कर पा रही होती। और यहाँ पर हमारे एपिसोड का हो जाता है एंड। तो तुम्हें वॉइस ओवर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।